देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की सतना सिटी भी शामिल थी। लेकिन सतना में विकास का घुन ऐसा लगा कि सड़क से उड़ने वाली धूल फाँकने को जनता मजबूर है। शहर की मुख्य सड़कों का बारिश के बाद बुरा हाल हो गया। खास तौर से उन सड़कों का हाल और भी बुरा है जहां पर सीवर लाइन के नाम पर सड़कें तोड़ी गई। सड़क का डामर उखड़ गया है, गिट्टी का जीरा सड़क पर बिखर गया है। ज्यादातर सड़कों पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं। दिन रात उड़ने वाली इस धूल से राहगीर व स्थानीय निवासियों के फेफड़ों और आंखों में धूल भर रही है, जिससे कि आंख की समस्या के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारी का शिकार लोग हो रहे हैं। लेकिन सतना के महापौर द्वारा विकास कार्य में धूल को प्रसाद की तरह बताया जा रहा है कि ऐसे कामों में धूल तो उड़ती ही है, जबकि ठेकेदार की मनमानी के चलते जनता परेशान होती है। सड़क में पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, धूल का गुबार इतना उड़ता है कि आसपास के कारोबारियों का कारोबार भी प्रभावित होता है। सतना में 2 दशक से भाजपा के सांसद गणेश सिंह पटेल काबिज हैं, लेकिन सतना का ऐसा विकास नहीं कर पाए कि जनता को धूल से 2 दशक बाद भी निजात मिल सके। सतना की जनता लगातार 2 दशक से गणेश सिंह का कमल खिलाती आ रही है। जीत का कमल खिलाए, लेकिन विकास के नाम पर सतना की जनता को दलदल ही मिला। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा का सतना में कितना तीव्र विकास है। सतना नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं। यहां तक मध्य प्रदेश की शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का यह गृह जिला है, जहां स्मार्ट सिटी की यह दुर्दशा है कि यहां की सड़क चलने लायक नहीं बची है। भ्रष्टाचार और मनमर्जी पर किसी का अंकुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आम जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन ठेकेदार अधिकारी मस्त हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सड़कों को सीवर पाइपलाइन डालने के नाम पर तोड़ा जाता है, खोदा जाता है, फिर उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया जाता है, जिसमें आने जाने वाले राहगीर दुर्घटना का शिकार होते हैं। यहाँ तक कई बार जाने भी चली जाती हैं। आपको सुनाते हैं मुख्य मार्ग जो कि वार्ड क्रमांक 3 और 4 से होकर कोठी मार्ग जाता है, उस पर उठ रहे धूल के गुबार, सड़क में गड्ढे होने के कारण हो रही परेशानी को लेकर रहवासियों ने क्या कहा है। रोड में किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों के यहाँ पर रहने में? रोड की समस्या सबसे बड़ी है, पहली बात तो डस्ट की। पानी नहीं पड़ता तो डस्ट बहुत उड़ता है। बच्चे आते जाते हैं, राहगीरों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग तो यहाँ के व्यापारी है, परमानेंट बैठना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है धूल डस्ट की, सांस लेने में दिक्कत है ना। और छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी समस्या है। ठेकेदार पानी डलवाता ही नहीं है, सिंगल लेन है। डस्ट की वजह से यदि पानी पड़ जाए तो 2 लेन हो जाए रोड। तो छोटी छोटी यही दिक्कतें बनी हुई हैं। किस तरह से परेशान है आप लोग? और बहुत ज़्यादा परेशान। शिकायत आपने कहीं पे की है इसकी? कोई नहीं सुनता है। क्या नाम लिखते हैं? महेंद्र गौतम। ये बताइए किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों के यहाँ पर? ये जो रोड है आपकी, आज लगभग 3 साल से बन रही है ना। कभी एक तरफ की बनती, कभी एक तरफ, 24 घंटे धूल उड़ती। इतनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे बैठने में कि हालत खराब है। आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। शाम को इतनी सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ ना ठेकेदार द्वारा पानी भी दिलवाया जाता है कि कुछ पानी डलवा दे तो आराम हो जाए। कोई कुछ नहीं, बराबर धूल उड़ती है, कोई देखने वाला नहीं। जो कि शासन प्रशासन सब इस रोड से निकलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि जिस रोड से ना निकलता हो, है ना। इस तरह हालत है। आए दिन ये जो सीवर लाइन वाले गड्ढे खोद रहे हैं यहाँ पे, डेली एक्सीडेंट होते हैं। जो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं यहाँ पे। आदमी की हालत खराब है कि कहाँ देखे क्या करे। नई नई गाड़ियों के चैम्बर फूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी को कुछ नहीं देखना है। और कोई आज गिरता है, कोई कल गिरता है गिट्टी द्वारा हो के। धूल इतनी है कि दमा की बीमारी ना हो जाए कुछ दिन बाद यहाँ पे।
ये बगहा चौराहे में बैठने में, और मेरे को तो नहीं लगता कि ये बनेगी। क्या नाम लिखते हैं आप? आदेश प्रताप सिंह बघेल। प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पर डस्ट उड़ रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, वन लेन रोड के कारण डस्ट है। हम व्यापारी भी बैठे हैं, बगल में शॉप्स हैं जो खाना पीना ही बना रहे हैं, उसमें भी डस्ट प्रॉपर आ रही है, बच्चे वही चीज़ खाते भी हैं, उससे भी दिक्कतें होती हैं। और प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, रोड बनाए, जितना उनका टाइम लग रहा है, बट अपने जो ठेकेदार हैं और उनके जो इंजीनियर्स हैं उनसे बोलें कि टाइम टू टाइम आके इस चीज़ को देखें और निरीक्षण करने के बाद और जितना जल्दी हो सकता है तो ये रोड को ख़त्म करें। हम आज से 2 साल से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब से ये पुल बनना चालू हुआ है, और हम बस नहीं कर रहे हैं, जितने भी राहगीर निकलते हैं जो बाहर से आते हैं, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि बारिश के टाइम पे भी सिंगल रोड के कारण कई एक्सीडेंट्स हुए हैं जो हमारे सामने हुए हैं, और मेजर एक्सीडेंट थे। इसमें मेरे एक मित्र थे, वो भी ख़त्म हो गए थे, उनका सर पे चोट आने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। ये सारी चीज़ें हैं, ये कंटिन्यू बनी हुई हैं। प्रशासन से हम इतना चाहते हैं कि ये रोड जल्द से जल्दी कंप्लीट करवा दें और हमारा व्यापार उसी तरह से वापस से चलने लग जाए, और राहगीर जो जा रहे हैं कम से कम वो अच्छे से जा सकें। क्या नाम है आपका? अवधेश प्रताप सिंह। हमारे बगहा बाईपास रोड में बड़ी ही प्रॉब्लम है। ठेकेदार द्वारा काम छोड़ दिया गया है, जब से यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, और उसकी जो गिट्टियाँ हैं रोड की, तो उड़ उड़ के हमारे दुकानों के अंदर आती हैं। किसी दिन किसी के लग जाएगी तो उसकी जान भी जा सकती है। इसमें न तो पानी डाला जा रहा है, न तो कोई ध्यान दे रहा है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? हम शिकायत किए हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी बड़ी समस्याएँ हैं। यहाँ पे स्कूलें भी हैं क्या? स्कूलें हैं, आगे हैं, तो बच्चे आते जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लड़के आते हैं नहा धो के पूरे खराब हो जाते हैं, इतनी धूल उड़ती है। सुना आपने किस तरह से कारोबारियों का कारोबार प्रभावित होता है। छात्र विद्यालय नहीं जा पाते हैं, लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक आसपास के क्षेत्र में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों में खाना नहीं बना पाते हैं, इतनी धूल है। ऐसे धूल से निजात कब मिल पाएगी, भगवान ही मालिक है, क्योंकि स्मार्ट सिटी सतना भगवान भरोसे ही चल रही है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने सतना महापौर योगेश ताम्रकार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उड़ रही धूल को हल्के में लेते हुए कहा कि ऐसे कामों में धूल उड़ती रहती है, ठेकेदार को उनके द्वारा कहा जाएगा कि पानी के छिड़काव किए जाएं। मतलब ठेकेदार अपने मनमाने पर उतारू है, जब जी चाह काम किया, बाकी जनता पिसती रहे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपको सुनाते हैं सतना महापौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है।
वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच में जो हमारी कोठी की रोड गई हुई है, वो बहुत दिनों से जो हमारा सीवर लाइन का काम था वो रुका हुआ था। सीवर लाइन का काम अब पूरा हो चुका है और उसमें रेस्टोरेशन का वर्क हमने स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने में ये पूरा रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। जब निर्माण कार्य होता है तो ये सब दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं, लेकिन अभी आपने पानी के लिए कहा है, मैं ठेकेदार को बोल दूंगा पानी वो उसमें डालकर, जिससे वहाँ रहने वालों को असुविधा न हो, ये मैं व्यवस्था करवा दूंगा। यह है सतना स्मार्ट सिटी का हाल, जहां जनता स्मार्ट सिटी के नाम पर धूल फांक रही है और डॉक्टर और अस्पतालों की जनता चक्कर काट रही है। कारोबारियों का धंधा व्यवसाय चौपट है, छात्र बीमारी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ की जनता ने 2 दशक तक सतना के सांसद गणेश सिंह का कमल खिलाया, लेकिन जनता को दलदल ही मिला, उड़ती धूल मिली। देखना दिलचस्प होगा कि उड़ रही धूल गड्ढों वाली सड़क से जनता को कब निजात मिलती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कई वर्षों से सत्ता रही है, कई वर्षों से सतना में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। कहा जाए तो सतना में 2 दशक से गणेश सिंह सांसद हैं, लेकिन सतना के विकास में घुन लगा है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की खास रिपोर्ट। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।